तो फैमिली, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ रोटी, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मेरी ब्लॉगिंग की शुरुआत होती है दोपहर से, क्योंकि सुबह सुबह भागम भाग की ज़िंदगी है और हम शुरू नहीं कर पाते हैं। अगर कोई रहता है ना कि जो कैमरा पकड़े, तो फिर हमें कोई दिक्कत नहीं आती है। जो हमारे साथ अगर ब्लॉगिंग करे तो हमें दिक्कत नहीं आती है। लेकिन हमारे साथ कुछ उल्टा है, क्योंकि हम जो भी हाउसवाइफ़ हैं और जो भी हमने काम शुरू किया है वो हम अपने दम पे ही शुरू किया है। तो हमारे साथ ऐसा नहीं है कोई जो हमारा कैमरा पकड़े, हमें बस स्टैंड में लगा के अपना काम करना होता है। और छोटे बच्चे के साथ, वो भी सुबह सुबह, जहाँ पे सबको अपना अपना भागने का ही पड़ा रहता है। कोई ऑफिस जा रहा है, कोई स्कूल जा रहा है, उस टाइम चाहे हमारा कोई शूट कर दे तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता। तो इसीलिए सुबह का ब्लॉग मैं बहुत ही कम करती हूँ, क्योंकि उस टाइम बहुत ही ज़्यादा, एक तो सुबह 7:30 बजे के पहले मेरे घर सब कुछ भागम भाग हो जाता है, तो सुबह सुबह मैं नहीं कर पाती। तो इसके लिए मैं जब पीहू को स्कूल से लेके आती हूँ, उसके बाद मैं अपना ब्लॉग शुरू करती हूँ। तो आई होप कि आप लोगों को ये अच्छा लगता होगा, क्योंकि हमें जब जब हमें लगता है ना कि हम कंफर्टेबल हैं या हम कर पाएंगे, तभी कोई काम हम शुरू कर सकते हैं, क्योंकि हम भागम भाग में बिल्कुल भी नहीं कर पाते हैं। और यहाँ पे मैं बना रही थी रोटी, तब तक पीहू किचन में पानी गिरा दी थी, कुछ गिरा दी थी जिसको मैं पानी से धो रही थी। चिपचिपा सा चॉकलेट वगैरह या कुछ गिरा दी हुई थी, तो यहाँ पे मैं उसको वाइपर से साफ़ कर रही थी पानी मार के। क्योंकि जब चिपचिपा हो जाता है ना, तो गर्मियों के दिन में अक्सर कोई चीज़ गिरता है तो वहाँ पे चींटी लग जाती है। और हमारा जो घर है ना, ये थोड़ा सा पुराना है, तो इसके वजह से दीवार वगैरह से चींटियाँ आ जाती हैं। तो इसकी वजह से मैंने ना वो लक्ष्मण रेखा रखती हूँ मैं, जो हर जगह मैं उसको खींच देती हूँ लाइन, ताकि चींटियाँ ना आ सके। तो वही है, तो इसीलिए मैं साफ़ सुथरा रखती हूँ कि बिल्कुल भी गंदगी ना रहे, ताकि इधर उधर फैला ना रहे। तो यहाँ पे मैंने वाइपर से पानी को बिल्कुल भी क्लीन कर दिया था। अभी जो मेरा किचन का काउंटर था वो मैं साफ़ नहीं कर रही थी, क्योंकि रोटी बना के छोड़ दी थी। पहले नीचे का साफ़ कर लूँगी, उसके बाद मैं ऊपर का साफ़ करूँगी। और यहाँ पे हम अगर एक बार जग जाए ना सुबह में, उसके बाद हमारा काम दिन भर चलते रहता है, बिल्कुल भी बंद नहीं होएगा हमारा काम। हम दिन भर करते रहेंगे, लेकिन हमारा काम कम नहीं होता है। आप एक काम कर लो, फिर दूसरा काम आपके लिए पड़ा रहता है। हमारे साथ ऐसा ही होता है। और हमारे साथ ही नहीं, हमें लगता है कि हम जितनी भी हाउसवाइफ़ हैं, जो हम घर में रह रही हैं और घर का देख रही हैं, उन सभी के साथ ये होता होगा कि अगर एक काम कर लो तो फिर दूसरा दिखने लगता होगा कि चलो ये भी कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं। इस चक्कर में हम अपने आप पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं, हम बस काम पे ही ध्यान देते हैं। लेकिन हमें लगता है कि हमें अपने लिए टाइम बिल्कुल भी निकालना चाहिए। ऐसे अगर हम दिन भर काम करते रहे तो काम ख़त्म तो नहीं होगा, लेकिन हमारा नुकसान हो जाता है कि हम अपने आप पे ध्यान बिल्कुल भी नहीं दे पाते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि हम अपने आप पे ध्यान दें। और यहाँ पे मैंने बिस्किट का डब्बा फाड़ा हुआ था, क्योंकि जब आता है ना सामान घर का, ग्रोसरी का जो भी सामान आता है, तो हम उसमें बिस्किट वगैरह सब कुछ मंगा लेते हैं 1 महीने के लिए, ताकि बीच बीच में ख़त्म ना होए। और बार बार जब दुकान से लेने जाओ ना, तो वो एक तो हमें महंगा भी पड़ जाता है, क्योंकि वैसे आप जब इकट्ठे मंगाते हो, उसके अलावा ये जो आप रोज़ रोज़ ख़रीदने जाओ ना, तो ये हमें महंगा पड़ता है। तो मैं एक ही बार मंगा लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं कुछ बिस्किट जो होता है उसको डब्बे में रख देती हूँ। ऊपर फ्रिज के ऊपर हमारा एक छोटा सा बिस्किट का डब्बा रखा हुआ होता है, उसमें मैं बिस्किट रखती हूँ। पीहू को कभी भी खाने का मन करे तो वो निकाल लेती है, या कोई बच्चे वगैरह आते हैं तो मैं उसमें से निकाल कर दे देती हूँ। तो इसीलिए मैं ना किचन में उसको रखती हूँ। और यहाँ पे पीहू कोल्ड ड्रिंक पी रही थी, क्योंकि इसको कोल्ड ड्रिंक बहुत पसंद है। वैसे तो हम देते नहीं हैं ज़्यादा इसको, कभी कभी। वैसे जब से सर्दियाँ शुरू हुई है तब से तो बिल्कुल भी नहीं पी है। लास्ट टाइम अभी
इसने ज़िद करा था कि हमें चाहिए, तो हम गए थे ना, तो ले लिए थे इसके लिए। तो थोड़ा सा हमने दे दिया था ग्लास में डाल के। वैसे मैं मना करती हूँ कि थोड़ा सा पियो, ज़्यादा मत पियो, लेकिन आप एक बोतल अगर आधे लीटर का भी लेके आओ ना, जब तक वो ख़त्म ना हो, चाहे हम सब मिल के ख़त्म कर दें, लेकिन जब ख़त्म हो जाएगा तो वो चुप हो जाएगी। नहीं तो वैसे हमेशा मुझे दे दो, थोड़ा सा दे दो, ऐसे करते रहती है। तो कितना समझाने पे भी बच्चे नहीं मानते हैं, पर बच्चे हैं, कर भी क्या सकते हैं। और यहाँ पे मैं मशीन में भी कपड़े लगा दी थी। क्या होता है ना कि अभी ऐसा मौसम हो रहा है कि सर्दी गर्मी दोनों चल रहा है। कल सुबह सुबह में बहुत ही सर्दी लगती है, और वैसे धूप जब निकल जाता है तो गर्मी होने लगती है। इस चक्कर में हमारा बिल्कुल भी कपड़ा जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है। सुबह में हम शाल या स्वेटर पहनते हैं, फिर दोपहर में जो कॉटन का कपड़ा पहनते हैं वो सब ज़्यादा हो जा रहा है। वैसे भी एक एक करके मैं जितना भी विंटर का कपड़ा है वो सब धो धो के मैं सोच रही हूँ वो सब रख दूँ, क्योंकि अब होली भी आने वाली है और हमें उसके पहले भी साफ़ सफाई कर लेना है, होली के पहले, ताकि हमें कहीं जाना भी है तो उसकी भी तैयारी तो करना है। तो इसीलिए, और बिल्कुल भी जो मेरा नल था वहाँ से पानी बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। और यहाँ पे चावल ख़रीद के आया था हमारे यहाँ, तो चावल मैं रख रही थी डब्बे में। वैसे मुझे ना चावल रखने के लिए दूसरा कंटेनर लेना है, क्योंकि ये बिल्कुल भी नहीं वो हो रहा है, इसका ढक्कन जो है वो थोड़ा सा ख़राब हो गया है, इसीलिए। और यहाँ पे जो लाइट दिख रही है ना वीडियो में, ये हमारा दरवाज़ा खुला रह रहा है, क्योंकि अब धूप निकल रहा है बहुत ही तेज़, और दरवाज़ा खुला रहने से ना धूप बिल्कुल भी अंदर आ जाता है। तो उसके लिए, उससे क्या होता है ना, हमारे वीडियो में लाइटिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। और ऐसा मेरी एक ऐसी आदत है ना कि अगर मैं रूम बंद कर दूँ दिन में तो मुझे घुटन सी होने लगती है, क्योंकि मुझे चारों तरफ से अंधेरा बिल्कुल पसंद नहीं है। खिड़की का भी कर्टन मैं हटा देती हूँ, और वैसे भी दरवाज़ा भी मैं खोल के और लगा देती हूँ कर्टन, लेकिन जो पर्दे वगैरह होते हैं वो फैला देती हूँ। लेकिन मुझे अंधेरा अंधेरा बिल्कुल पसंद नहीं था और नहीं है। और उसके बाद मैं आ गई थी अंदर बेडरूम में। तो क्या होता है ना, जब पीहू सोई रहती है तो हम बेड को बिल्कुल भी छोड़ देते हैं वैसे ही, क्योंकि जब वो सोई रहती है ना तो हम उठते हैं तो सीधे मैं किचन में चली जाती हूँ। और पता नहीं क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है कि मेरा काम ख़त्म ही नहीं होता है, या आप लोगों के भी साथ ऐसा होता है कि काम अगर दिन भर करो ना फिर भी ख़त्म नहीं होता है। मेरा ये मानना है कि एक ना एक, जहाँ भी आप जाओ इधर से करके उधर जाओ, अगर आपके घर में बच्चे हैं तो, और अगर इधर से करके उधर जाओ तो फिर उधर भी कुछ ना कुछ काम दिख ही जाएगा आपको। अगर हम करें तो दिन भर करेंगे, ना करें तो जी, जो नहीं करने वाले हैं उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है, जो करने वाले हैं उनके लिए है। तो वैसे तो हम सारी हाउसवाइफ जो घर में रह रही हैं वो तो सारे काम करेंगे ही, लेकिन क्या होता है ना, अगर कल के भरोसे आप छोड़ दो ना तो फिर कल ज़्यादा काम हो जाता है, और आज ही कर लो तो वो आसानी से हो जाता है। लेकिन वैसे जहाँ भी जाते हैं वैसे वहाँ काम ही काम दिखता है। तो यहाँ पे मैं बेड को थोड़ा सा सेट ली थी, क्योंकि बेड जो था फैला फैला। वैसे पीहू की एक आदत है कि बेड पे बिल्कुल भी नहीं कूदती है, ना ही खेलती है, ना ही वो खाती वगैरह कुछ भी गिराती नहीं है। तो हमारा बेड बिल्कुल भी जैसा का वैसा रहता है, वो बाहर ही सब खाना खा ले। उसके बाद शाम होने के बाद हम चले गए थे मॉल में, और यहाँ हमारे रूम से नज़दीक है विशाल विशाल मेगा मार्ट है। तो यहाँ पे हमारा पीहू का कपड़ा लेना था, तो हमने सोचा कि चलो ले लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे कपड़े अच्छे अच्छे मिल जाते हैं बच्चों के, और हमारे टी शर्ट वगैरह भी मिल जाते हैं। तो यहाँ हमें कुछ ग्रोसरी का भी सामान लेना था, तो हमने सोचा कि चलो ले लेते हैं, क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता है हमेशा जाने का। तो यहाँ पे पीहू कुछ बोल रही थी लेने के लिए। वैसे हमें बिस्किट वगैरह और कुछ लेना था, तो उसके लिए हम लोग चले गए थे। और नज़दीक है तो आदमी चला जाता है, क्योंकि दूर होता है तो फिर, और भीड़ भी नहीं था, अभी ठीक था, स्पेस था काफ़ी, और सारे बच्चे
आए हुए थे थोड़ा बहुत, क्योंकि इसमें ना गेम वगैरह नहीं है तो भीड़ नहीं होता है, बस जो है वो सामान लेना ही है, खेलने वगैरह का नहीं है। यहाँ से हमारा वेगस है, महागुन है नज़दीक, लेकिन उसमें क्या है भीड़ बहुत ज़्यादा होता है। वैसे आप जाते हो तो टाइम भी बहुत ज़्यादा लग जाता है, तो उसके लिए ये ठीक है खरीद। और मॉल से मैं कुछ लेकर के आई हूँ जो आप लोगों के साथ शेयर करना है हमें। हटो हटो। तो ये मैं कुछ कपड़े हैं जो लेकर के आई हूँ पीहू के लिए और अपने लिए। थोड़ा बहुत एक दो कपड़े हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि क्या है। छोड़ो, हमें ग्रोसरी का भी सामान लेना था एक दो। तो ये हमने बिस्किट लिया है, और ये हमने बिस्किट लिया हुआ है क्योंकि हमारी बिस्किट खत्म हो गई थी, इसीलिए हमने ये बिस्किट लिया। तो दोस्तों नमकीन का पैकेट लिया, मेरा फेवरेट है। नमकीन का पैकेट लिया, नमकीन। और ये हमने लिया ब्रश, क्योंकि हमारा ब्रश भी खत्म हो गया था, और इसमें का एक ब्रश हम लोगों ने निकाल लिया है। ओरल बी का है, ये 3 है पर इसमें 4 का सेट आता है, तो ये ब्रश हमने लिया। और फिर ग्रोसरी का हमने सामान बस यही लिया, 2 ही चीज़ ख़त्म हुई थी। एक नमकीन का पैकेट था जो हमने लिया हुआ था, ये नमकीन की पैकेट हमने ली थी वहाँ से, और ये ब्रश लिया था। पर हमने लिया था कुछ कपड़े जो मैं आप लोगों के साथ दिखाती हूँ। तो ये है पीहू का पैंट। छोड़ो हटो, छोड़ो। तो दोस्तों मम्मा ने पिंक कलर इसलिए लिया है क्योंकि मेरा पिंक फेवरेट है। तो ये है पीहू का पैंट, जो कि ये काफ़ी सॉफ्ट है और कॉटन है। ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा और इसका प्रिंट भी बहुत अच्छा है। तो ये मैंने एक पैंट लिया कि अभी पहन के जाएगी, तो ये मैंने एक पीहू के लिए लिया। और एक ये दूसरी वाली ये है, ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा, ये भी मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो एक मैंने ये लिया पहनने के लिए, क्योंकि अभी सर्दी लग रही है थोड़ी थोड़ी, और गर्मी भी ज़्यादा नहीं है, सर्दी भी ज़्यादा नहीं है, तो अभी के पहनने के लिए ये काफ़ी अच्छा रहेगा। तो ये हमने 2 पैंट पीहू के लिए लिया। और मुझे ना एक ये टी शर्ट बहुत ही पसंद आई, इसके लिए गर्मियों के दिन में पहनने के लिए रखेगी अभी, तो ये मुझे काफ़ी पसंद आई, तो मैंने एक ये टी शर्ट लिया। रखो आपके लिए। तो ये पीहू की टी शर्ट काफ़ी अच्छी है। रखो। और दोस्तों ये है मेरी मम्मा का टी शर्ट, और मम्मा को ये टी शर्ट पसंद आया था तो मम्मा ने ये ले लिया। और ये है पीहू के लिए शूज, जो कि ये मुझे अच्छा लगा था, तो मैंने ये शूज़ लिया था। ये काफ़ी कंफर्टेबल भी है, काफ़ी सॉफ्ट भी है, आप लोग देख सकते हैं, ये काफ़ी चलने में कंफर्टेबल रहेगा। तो ये शूज़ हमने ले लिया इसके लिए, ये मुझे काफ़ी प्यारा लगा। इसका कलर, ये जो आई लव मॉम एंड डैड लिखा हुआ है इस पर, तो ये मुझे अच्छा लगा कि गर्मी में भी पहन सकती है बिना सॉक्स का, और ये किड्स के लिए है ही, तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो मैंने इसके लिए एक ये ले लिया था उसके लिए। बस इनके लिए ही ज़्यादा कपड़े लिए हैं मैंने। 100। और एक ये मैंने लिया हुआ था ये सेट, जो मुझे ये काफ़ी पसंद आया। ये है स्कर्ट, और ये है, एक बार पहना के देखना, ये है ऊपर का टॉप, पहना के देखना, जो कि ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि हम जल्द ही कहीं जाने वाले हैं, तो हम आप लोगों को बताएंगे कि कहाँ जाने वाले हैं, तो उसके लिए ये मुझे अच्छा लगा। इसका डिज़ाइन मुझे काफ़ी प्यारा लग रहा है इस टॉप का, ये वाला, और इसके नीचे ये वाला दिया है स्कर्ट, ये भी मुझे काफ़ी प्यारा लगा था। ये ऐसे दिया था, पहना के देखना। नहीं आती नहीं। और ये टी शर्ट है जो मैंने अपने लिए लिया हुआ है, क्योंकि वहाँ से, ये विशाल में से मैंने लिया है, और वहाँ से लेने का ना मुझे रीज़न है कि ये टी शर्ट जो है ये काफ़ी मतलब दिन चलता है, टिकता है, इसका कलर भी डिस्कलर नहीं होता। मैं बता दी हूँ ना। तो इसका ये कलर, मैंने ये कलर का टी शर्ट मेरे पास नहीं था। खुला खुला सा कपड़ा जो होता है ना, मुझे अच्छा लगता है। थोड़ा सा चिपका हुआ कपड़ा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, तो मैं खुले खुले टी शर्ट ज़्यादा पहनना पसंद करती हूँ। तो ये मैंने अपने लिए लिया हुआ है। और दोस्तों ये मेरे पापा का नहीं है, ये मम्मा का है। तो ये है एक लोवर जो मैंने लिया हुआ है अपने लिए ही, ये भी काफ़ी मुझे अच्छा लगा। ये लोवर
गर्मियों के लिए अभी हमने शुरू किया है शॉपिंग। तो ये थोड़ा बहुत है, अभी ज़्यादा नहीं है। तो ये लोवर मेरे लिए है और एक ये टी शर्ट है जो पीहू के पापा के लिए मैंने लिया है। ये टी शर्ट मुझे, इसका कलर मुझे बहुत ही अच्छा लगा था, तो ये टी शर्ट मैंने उनके लिए लिया। तो बस हम दोनों के लिए तो बस 3 ही कपड़ा, ये हमने अपने लिए लिया, बाकी का ये सब जो है ये पीहू के लिए लिया। तो हमने इतना ही कुछ लिया शॉपिंग से, और ये सब आप लोगों के साथ शेयर करना ज़रूरी था क्योंकि हम आप लोगों से जुड़े हैं, तो आप लोगों को पता ही है कि हर बात शेयर कर रही हूँ मैं। तो यही था, और ये ब्रश वगैरह था और नमकीन वगैरह था जो थोड़ा बहुत हमने लिया। बाकी का जो भी हम शॉपिंग करेंगे आप लोगों से ज़रूर दिखाएंगे। मुझे सबसे अच्छा इसका कलर लग रहा है और ये काफ़ी अच्छा भी लग रहा है इसके आई होप कि आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। जो भी मेरे से नए सब्सक्राइबर जुड़े हुए हैं उनका मेरे चैनल पे स्वागत है और बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आप लोग मुझसे